वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा 5वीं 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिनके 8वीं या 5वीं की जो अंक तालिका है, जिसको अंक ग्रेड तालिका सह प्रमाण पत्र कहा जाता है, उसमें अगर कोई करेक्शन है और करेक्शन में आप किस तरीके से उसको सही करवा सकते हैं, अपने जो भी शिक्षक साथी है उनको ये प्रोसेस पूरा ध्यान होना जरूरी है ताकि जो भी स्टूडेंट उनके पास आए उनको वो सही गाइड कर सकें। तो इस संबंध में कार्यालय प्रधानाचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोनेर, जो डाइट गोनेर जयपुर है, उसकी तरफ से एक स्पेशल जो भी एक टेबल जारी की गई है जिसमें कौन कौन से दस्तावेज करेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज आवश्यक होंगे। अब जैसे देखेंगे तो दो तरह के संशोधन है वो हो सकते हैं। जैसे एक तो है कि एसआर के अनुसार संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज, दूसरा है एसआर से भिन्न संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज। अब एक तो जो लेटेस्ट दस्तावेज है उसके बारे में बताऊंगा, दूसरा 2017 2018 19 तक की जो भी अंक तालिकाएं हैं 5वीं और 8वीं बोर्ड की, उनमें अगर करेक्शन करवाना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे। तो अब मैं आपको पहले तो बता दूं कि एसआर के अनुसार संशोधन का मतलब क्या होगा कि अगर आपके विद्यालय के जो एसआर रिकॉर्ड है, स्टूडेंट जो भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, उसमें अगर स्टूडेंट का नाम वगैरह सारा सही है लेकिन फॉर्म भरते समय किसी भी तकनीकी कारण से या लिपि की त्रुटि से अगर 8वीं या 5वीं या 8वीं बोर्ड की जो भी अंक तालिका है उसमें स्टूडेंट के नाम में या उसके जो भी फादर के नाम वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन या मिसमैच हो गया है, हालांकि जैसा कि इससे सीधा सा स्पष्ट है कि अगर विद्यालय के रिकॉर्ड में तो उसका नाम सही है एसआर में, लेकिन ऑनलाइन जब फॉर्म भरा जाता है 8वीं 5वीं बोर्ड का तो उस समय साला दर्पण में गलती के कारण या किसी भी अन्य कारण से अगर उसके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे सही करवाएंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे। दूसरा, अगर एसआर से भिन्न संशोधन करवाना है, यानी कि विद्यालय के रिकॉर्ड में नाम वगैरह है उसी के अनुसार मार्कलिस्ट बनी है या जारी की गई है, लेकिन स्टूडेंट चाहता है कि उसमें कुछ फेरबदलाव हो या जो भी विद्यालय में नाम गलत चल रहा हो, स्पेलिंग वगैरह, और वो अभी दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनके आधार पर सही करवाना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एसआर के अनुसार संशोधन, यानी आपके विद्यालय का जो एसआर रजिस्टर है उसमें जो डॉक्यूमेंट या जो भी नाम वगैरह वो सही है, लेकिन किसी भी कारण से 5वीं 8वीं बोर्ड की जो अंक तालिका है उसमें अगर करेक्शन है, उसमें कुछ गलती है, तो कैसे, उसके लिए क्या चाहिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित मूल एसआर, यानी एसआर रजिस्टर है उसकी जो मूल प्रमाणित प्रति है वो संस्था प्रदान द्वारा दी जाएगी। उसके बाद में एसआर की प्रमाणित फोटोकॉपी है वो साथ में लगेगी, यानी जो मूल प्रमाणित एसआर है वो साथ में लाना पड़ेगा, उसके लिए संस्था प्रधान आएंगे। एसआर की प्रमाणित फोटोकॉपी है साइन करके वो करवानी पड़ेगी। संस्था प्रधान का एक पत्र होगा जिसमें जो भी डाइट प्रधानाचार्य डाइट के नाम से होगा, जिसमें ये टिप्पणी होगी कि छात्र के विद्यालय के एसआर रजिस्टर के अनुसार उसका नाम वगैरह ये है, लेकिन किसी भी तकनीकी कारण से उसका मार्क लिस्ट में नाम ये आ रहा है, तो वो। दूसरा, संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित विद्यार्थी प्रपत्र 9, यानी जो राजकीय विद्यालय है उसके लिए स्टूडेंट की जो डिटेल्स वाला प्रपत्र 9 होता है उसकी एक प्रिंट है वो भी साथ में लगानी पड़ेगी। और अगर निजी विद्यालय है तो उसके जो भी डाटाबेस है, पीएसपी पोर्टल वगैरह है, उससे संबंधित जो भी इसका परफॉर्मा प्रपत्र वगैरह होगा वो करना पड़ेगा। और जो मूल ग्रेड से प्रमाण पत्र, जो भी 8वीं या 5वीं बोर्ड की जो अंक तालिका या प्रमाण पत्र जारी किया गया वो साथ में लाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के डाइट में जाएंगे तो आपके एसआर के अनुसार जो भी 8वीं या 5वीं बोर्ड की जो मार्क लिस्ट है उसमें संशोधन हो जाएगा। तो ये तो हो गया एसआर के अनुसार अगर संशोधन करना है। तो अब है कि एसआर से भिन्न संशोधन करना है, यानी विद्यालय के एसआर रजिस्टर में नाम कुछ अलग है, हालांकि वो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन स्टूडेंट चाहता है कि उसमें कुछ करेक्शन करवाएं, तो उसके लिए सबसे पहले उसको संबंधित जो भी सीबीओ कार्यालय वहाँ जा करके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सीबीओ कार्यालय द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाएगा उसके आधार पर संस्था प्रधान है वो प्रमाणित मूल एसआर रजिस्टर है वो लेकर के आएंगे या वो अपने स्तर पे जो भी होगा वो कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद में संस्था प्रधान है उसके अलावा एसआर की जो प्रमाणित फोटोकॉपी है वो भी साथ में अटैच करेंगे और संस्था प्रधान का जो भी पत्र होगा वो होगा। इसके अलावा संस्था प्रधान द्वारा जो प्रमाणित प्रति होगी प्रपत्र 9 की, मैंने पहले बता दिया राजकीय विद्यालय के प्रपत्र 9 साला दर्पण का, और अन्य के लिए जो भी निजी विद्यालयों के लिए जो डाटाबेस, और उसके अलावा जो मूल ग्रेड अंक तालिका से प्रमाण पत्र है वो साथ में लगानी पड़ेगी। तो उसके आधार पर फिर डाइट में जाने के बाद में जो भी अंक तालिका, जो मूल अंक तालिका लेके जाएंगे उस पर ही करेक्शन करके वहाँ से प्राचार्य डाइट की मोहर लगा करके आपको दे दी जाएगी। तो ये दोनों तरीके तो हो गए कि जो लेटेस्ट 2022 की अगर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र हो, यानी कक्षा 8 की मार्क लिस्ट में या प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 के ग्रेड से प्रमाण पत्र में कोई करेक्शन करवाना है,
तो दो तरीके हो गए। एसआर से रिलेटेड है तो आपको विद्यालय स्तर से ही ये काम हो जाएगा, और एसआर से अगर भिन्न कुछ करेक्शन करवाना है तो आपको पहले सीपीओ कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ से एप्लीकेशन दे करके सारा प्रोसेस है वो फिर विद्यालय में आना है, और विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जो भी फोटोकॉपी वगैरह ये सारे लेटर वगैरह लेकर के आपको डाइट में जाना है। तो ये तो प्रोसेस हो गया लेटेस्ट प्रोसेस। अब बात करते हैं जैसे 2018-19 तक की जो भी अंक तालिकाएँ हैं कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड की, उनमें अगर कोई करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अब उसके लिए भी दो ऑप्शन होंगे कि पहला तो है कि एसआर के अनुसार करेक्शन करवाना है, यानी एसआर रजिस्टर में जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है और वही करेक्शन करवाना है, मार्कलिस्ट में कुछ गलत आ गया। दूसरा है कि एसआर में जो है उससे भी कुछ चेंज करवाना है, तो एसआर के अनुसार अगर संशोधन करवाना है तो संस्थान प्रधान द्वारा एसआर की जो प्रमाणित मूल प्रति है मिलान हेतु वो, प्लस एसआर की प्रमाणित फोटोकॉपी, संस्था प्रधान का पत्र और मूल अंक तालिका। और इसके लिए जो भी निर्धारित शुल्क होगा, जो भी शुल्क होगा वो आप वहाँ या तो डाइट में जाएंगे तो वहाँ आपको शुल्क है वो उसका रसीद काट करके दे दिया जाएगा, शुल्क ले लिया जाएगा, तो वो शुल्क आपके लगेगा। जबकि 2022 के लिए शुल्क नहीं है, लेकिन 18-19 से पूर्व तक की जो भी अंक तालिका उसके लिए निर्धारित शुल्क है। इसी तरह से अगर एसआर से भिन्न कोई संशोधन करवाना है आपको तो संबंधित सीबीओ कार्यालय में आपको संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ से जो लेटर लेकर के आपको संस्था प्रधान के पास में जाना पड़ेगा, और संस्था प्रधान है वो मूल एसआर से मिलान करके उसकी एसआर की फोटोकॉपी है वो भी प्रमाणित करके देंगे। संस्था प्रधान अपना पत्र और मूल अंक तालिका लेकर के डाइट में जाना है, और वहाँ निर्धारित शुल्क है वो आपको जमा करवा के वहाँ डाइट से आपका जो भी आवश्यक करेक्शन हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अधिक से अधिक जो भी शिक्षक साथी हैं उनको शेयर करें ताकि वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानकारी दे सकें, क्योंकि छोटी सी करेक्शन के लिए स्टूडेंट को बार बार अलग अलग कार्यालयों में भटकना पड़ता है, जबकि उनको सही प्रोसेस पता नहीं होता किस स्तर से क्या काम होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार अगर करेक्शन करवाना है, विद्यालय रिकॉर्ड में सही है और गलती से 5वीं 8वीं बोर्ड की मार्क लिस्ट में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप विद्यालय स्तर से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के आप डाइट में जाएं, करेक्शन हो जाएगा। और अगर विद्यालय के एसआर में सही है लेकिन उससे भिन्न कुछ करेक्शन करवाना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीबीओ कार्यालय में जाना पड़ेगा, और सीबीओ कार्यालय से जो भी लेटर है वो आपको लेकर के वापस विद्यालय में आना है, और विद्यालय से जो भी डॉक्यूमेंट्स एसआर की मूल कॉपी वगैरह या प्रमाणित प्रति वगैरह ये सारे लेकर के संस्था प्रधान का लेटर लेकर के आपको डाइट में जाना है, और वहाँ डाइट में निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद में आपको जो भी अंक तालिका है वो संशोधित करके चाहे नई या उसी पे करेक्शन करके आपको दे दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।